ये माय डियर स्टूडेंट्स, कृषि वनस्पति विज्ञान आज हम कक्षा 11 के लिए वीडियो लेके आए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई हम वीडियो नहीं डाल पाए का कारण रहा कि हमारे पास सिलेबस भी नहीं था और बुक जो थी हमारी वो नहीं मिल पा रही थी। तो आज हम आपको पहली यूनिट से पहला ही चैप्टर है मूल, आकार, प्रकार व रूपांतर। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हमारा होगा कृषि वनस्पति विज्ञान का। तो सबसे पहले बच्चों आज हम बात करते हैं कि दिया है मूल। तो बच्चों मूल क्या है और मूल हम किसे कहते हैं? तो मूल जो होती है वो जड़ होती है और मूल को हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं। तो देखो ये भूमि के अंदर वृद्धि करने वाला भाग होता है। जो जड़ होती है ना, ये वृद्धि कहाँ करती है? ये जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वृद्धि करती रहती है। और इसकी खास बात क्या होती है? ये अंधकार में अंदर ही अंदर वृद्धि करती रहती है, जिसे हम जड़ कहते हैं। और प्रायः जो मूल बात बता दें आपको, जैसे कुछ बच्चे न समझ पाते हों कि मूल क्या है, तो बच्चों मूल जो है हम जड़ को ही कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जड़ जो है एक पौधे को सबसे ज़्यादा सहारा प्रदान करने वाला भाग होता है। और जो भी पौधा होता है, जो वृक्ष होता है, वो पूरा जड़ के ऊपर ही टिका रहता है। तो जो जड़ होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पेड़ पौधे का भाग होता है वनस्पति विज्ञान में। तो हम समझते हैं कि आज बच्चे इस जड़ के बारे में समझ गए होंगे। अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, मूल के लक्षण। तो हम देखते हैं कि जड़ के लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचान लेते हैं कि जड़ किन किन दिशाओं में काम करती है। और जड़ के प्रकार, आकार, रूपांतर, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसे हम रूट, फॉर्म्स, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मूल के जो बहुत प्रमुख लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। कि ये प्रायः मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर, तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मूलांकुर क्या होता है। मूल प्लस अंकुर, मूलांकुर का संधि विच्छेद होता है। मूल धन अंकुर बराबर हो जाएगा मूलांकुर। तो मूलांकुर होता है जड़ों से जो अंकुर फूटते हैं, जड़ें जो ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। मूल अब नंबर 2 में दिया है, मूल जल की ओर आकर्षित होती है। मूल जो होती जड़ होती है वो किधर आकर्षित होती है? जल की ओर आकर्षित होती है। और ये धनात्मक जलानुवर्ती कहलाती है। भाई धनात्मक इसे क्यों कहा गया है? कि जो कोई चीज़ ऊपर की ओर वृद्धि करती है उसे हम धनात्मक कहते हैं, और जो कोई चीज़ नीचे की ओर वृद्धि करती है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। ये जो हमेशा अंधेरे की ओर वृद्धि करती रहती है। अभी हमने आपको बताया था कि जो जड़ होती है वो कहाँ वृद्धि करती है? अंधेरे की ओर वृद्धि करती है। अंदर ही अंदर इसका डेवलपमेंट होता रहता है। बच्चों एक और चीज हम आपको बताएंगे कि जो मूल होती है इसके ऊपर पर्व या पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। तो आप जानते ही होंगे कि पर्व या पर्व संधियां क्या है। पर्व जो होता है जिसे हम कहते हैं गांठ टाइप संधियां कहते हैं ज्वाइंट के लिए, जो इसके ऊपर गांठें वगैरह होती हैं, पर्व होते हैं। संधियां मूल पर नहीं पाई जाती हैं। और क्या होता है कि मूल के एक सिरे पर टोपी जैसी रचना मूल गोप कहलाती है। हर एक जड़ में एक जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है,
कैप की तरह, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कैप की तरह, जिसे हम टोपी कहते हैं। तो टोपी की तरह जड़ के ऊपर एक जो जड़ होती है उसके ऊपर टोपी जैसी लगी रहती है, उसके ऊपर लगी होती है, जिसे हम रूट टैप कहते हैं, अब देखते हैं कि मूल पर अनेक प्रकार के रोए तो जानते ही हैं, रोंगटे, इन्हें ह्यास कहते हैं, रोम कहते हैं। ये जो होते मूल पर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों ने आज मूल के बारे में समझ लिया होगा और मूल के जो लक्षण होते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, अब पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मूलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, मूलों के प्रकार। तो इससे हमें आज मालूम हो जाएगा कि मूलें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो टाइप्स ऑफ रूट्स में दिया है उसके दो प्रकार हैं। नंबर 1 मूसला जड़ और नंबर 2 अपस्थानिक जड़। तो कुल मिलाकर के माय डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। तो देखते हैं मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट। तो टैप रूट में देखते हैं क्या होता है। सामान्यतः मूल की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति यहाँ पर हमें मिली? जड़ की उत्पत्ति मूल अंकुर से होती है। कहाँ से होती है बच्चों? मूल अंकुर से होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मूलांकुर है क्या, कि अभी मैंने आपको बताया था कि जड़ का जो अंकुर होता है, जड़ का जहाँ से जर्मिनेशन होता है, उसे हम मूलांकुर कहते हैं। तो मूसला जड़ की जो शुरुआत होती है, जो उत्पत्ति होती है, जहाँ से इसका जन्म होता है, उसे हम मूलांकुर कहते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जानते होंगे कि द्विबीजपत्री है क्या। मैंने बताया था, इस बार तो खैर नहीं बताया है, इससे पहले पढ़ाया था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इनमें क्या होता है, एक बीज जिसमें पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, जिनमें 2 बीज पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अब क्या है कि इसमें अनेक शाखा जड़ें निकलती हैं, एक शाखा नहीं निकलती, बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं पार्श्वमूल कहलाती है। पार्श्वमूल इन्हें क्यों कहते हैं? जिसे हम लैटेरल रूट्स कहते हैं। इनमें कई शाखाएं निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक या तृतीयक भी हो सकती हैं। अब आपको देखना क्या है कि जड़ का जो टाइप्स दिया है, जो प्रकार दिया है, ये प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और बच्चों तृतीयक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ लेते हैं सरसों का पौधा। आप सरसों के पौधे में आप रूट्स देखते होंगे कैसे होते, प्राथमिक भी होते, द्वितीयक और तृतीयक भी होते हैं। अब हम इससे आगे आपको पढ़ाते हैं। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा दूसरा इसका टाइप, जिसका नाम है बच्चों अपस्थानिक मूल। तो एक तो हमारी मूसला जड़ हो गई थी और दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपस्थानिक मूल। इसमें क्या होता है, जिसे हम एडवेंचियस रूट कहते हैं। तो देखते हैं कि एक बीजी पौधों में प्रधान जड़, जो बहुत प्राइमरी जड़ होती है, जो रूट्स होते हैं, मूलांकुर से बनी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कुछ समय के बाद क्या देखने को मिलता है कि जो इसमें शुरुआती जो जड़ें होती हैं, जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और अनेक जड़ें बीज पत्राधार से निकल आती। देखो क्या होता है कि जो प्रथम जड़ें होती हैं वो तो खत्म हो लेती हैं, जो इसका बीज पत्राधार होता है वहां से आपको अनेक जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी। ये जड़ें पतली तथा रेशेदार होती हैं। अब आप ये तो समझते ही हैं कि जब कोई चीज़ ज़्यादा माध्यम में निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी, तो पतली तो होना स्वाभाविक बात है, ये तो समझते ही हैं हम। तो कैसे होते हैं? रेशे हो जाते हैं। उसमें क्या बनते हैं? रेशे बनते हैं। जो जड़ें रेशे युक्त होती हैं या जो जड़ें
रेशेदार होती हैं उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें। तो आज समझ ही गए होंगे अपस्थानिक जड़ों के बारे में और मूसला जड़ों के बारे में। और थोड़ा सरल करने के लिए हम आपको समझाते हैं, फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं कि फिगर देखते हैं किसका, कि जिसमें आप टैप रूट पढ़ेंगे और एडवेंचियस रूट भी देखेंगे। तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है कि सबसे पहले जो ए दिया है, ए वाला देखें, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया है कि चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं ये ऊपर क्या दिया है कि आपकी मूसला जड़ें हैं जिन्हें प्राइमरी रूट्स कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि दो जड़ें, उसके बाद क्या हुआ कि दो जड़ें आपस में मिलती हुई हमें नजर आती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी मूल, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स भी कहते हैं। तो आपके समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि ये हमारा जो चित्र बना हुआ है ये मूसला जड़ के माध्यम से आपको समझाया गया है। आप समझ ही गए होंगे कि मूसला जड़ किस प्रकार की जड़ें होती हैं। अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया है अपस्थानिक जड़ का भी बनाया है, इसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। कि ऊपर दिया है लीफ, ये आपकी पत्ती है, और उसके नीचे क्या दिया है? स्तंभ। स्तंभ तो जानते हैं जिसे कहते हैं पिलर। तो पिलर का मतलब होता है किसी चीज को दृढ़ता प्रदान कर देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जड़ को स्तंभ जो क्या है दृढ़ता प्रदान कर रहा है। उसके नीचे जो रेशेदार जड़ें हैं, देखो तमाम रेशे आए हैं, देखो ये रेशे आए हैं, ये रेशे आए हैं, ये सब फाइबर है। सब कैसे हैं? सब फाइबर ही तो हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जड़ें रेशेदार होती हैं, जो जड़ें रेशों से युक्त होती हैं, उन्हें बच्चों हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो आज आपके समझ में आ ही गया होगा, दोनों प्रकार की जड़ें समझ में आ गई होंगी। और प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे रूट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, जिनमें हम जड़ों का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक।